यहाँ पे कुछ ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और उनको काफ़ी ज़मीन उनकी जो है नदी के तट के आसपास की हज़ारों बीघा ज़मीन नष्ट हो चुकी है। इसी के विषय में आइए लेते हैं जानकारी। जी, क्या नाम भाई साहब? प्रदीप कुमार सैनी, जवालापुर मंडल पश्चिम से महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। जी, पहले भी कई बार हम शेखवाड़े का सर्वे कर चुके हैं, क्योंकि ये हमारा जो गांव है, हमारे आसपास का गांव है, हम यहीं के मूल निवासी हैं और भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया में अच्छा मान सम्मान, हमारा गौरव बढ़ाने का काम कर रही है। और हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में अपनी जो कृषि योग्य भूमि है आज वो नदी में तब्दील हो चुकी है, जिसके संबंध में हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि सुरेश राठौर जी माध्यम से, माननीय सांसद जी के माध्यम से हम कई बार पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन उन पत्राचार के माध्यम से विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है। शायद वो वर्तमान स्थिति से वाकिफ नहीं है और उसने आंखें बंद कर रखी है। उनके पास इस समस्या को लेकर कई बार पत्राचार हुआ और कई बार के पत्र उनके पास में हैं। बार बार वो बात करने पर जनप्रतिनिधि को और हम लोगों को गुमराह करते हैं कि आपके द्वारा जो एस्टीमेट बनाया गया लगभग वो 4.5 करोड़ के आसपास का है, वो शासन को प्रेषित किया गया है, लेकिन उस और जो वास्तविक स्थिति देते हैं तो ये सारा गोलमेल हमारे जो वर्तमान अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड हरिद्वार है वो उनका है और वो धरातल पे कोई काम करना नहीं चाहते। ग्रामीणों के साथ में उनका रवैया अच्छा नहीं है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ, इस विषय में किसी जनप्रतिनिधि या किसी आला अफसर से आपने किसी तरह की कोई गुहार लगाई या मेरी कोई बात अभी जो अधिशासी अभियंता है श्री मंजू सिंह जी और एसडीओ साहब है उनसे हुई। एसडीओ साहब की कोई अपनी टीम है जो स्थलीय निरीक्षण के लिए जो हमारी रतमो नदी है उसका निरीक्षण भी कर रही है और वो कुछ समय में सुबह से हमें समय दे रखा है, वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों का जो हम बात करें तो वो केवल बात करने में, एस्टीमेट बनाने में और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को गुमराह करने का काम करें। ऐसे अधिकारियों को तो तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान ले और इनका यहाँ से स्थानांतरण करें। जैसे कि ये यहाँ से जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी रवि बहादुर जी, क्या उनसे इस विषय में कोई जानकारी ली आपने? रवि बहादुर जी विपक्ष पार्टी के अभी वर्तमान विधायक हैं और विधायक बनने के पश्चात लगभग 1.5 वर्ष का समय बीत चुका है। हमारे पास में जितने भी जनप्रतिनिधि, आप किसी से भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक माननीय विधायक जी के माध्यम से किसी भी आसपास के गांव में केवल वोट लेने तक ही सीमित रहा और अभी तक विकास के नाम पर 1 रुपए की चमन नहीं उन्होंने खर्च करने का काम, और जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने कोई विकास कार्य में कोई अपना योगदान नहीं दिया है। मेरा नाम सोमित सम्राट है, मैं जवालापुर मंडल पश्चिम से महामंत्री हूं और आज जैसा कि यहाँ किसानों की हजारों बीघा फसल थी, फसल बहुत अच्छी खड़ी हुई थी, आज किसान बेघर होकर के बैठ गया है और ऐसा लग रहा है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, क्योंकि जो फसल थी, फसल आने का अभी समय लगभग 1-1.5 महीने बाद हो ही रहा था। तो ऐसे में वो किस प्रकार से उनकी व्यवस्थाएं होंगी, किस प्रकार से शासन प्रशासन की नींद। यहाँ से सिंचाई विभाग से एसडीओ साहब हमारे सामने उपस्थित हैं। एसडीओ साहब, जैसे यहाँ पे ये काफ़ी नुकसान हुआ ग्रामीणों का, काफ़ी नुकसान ग्रामीणों का हुआ है, उसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या विभाग से किस तरह का इनको इसमें कल सहयोग मिलेगा? कल हुई भारी वर्षा के कारण जो कटाव हुआ है इसका स्थलीय निरीक्षण किया गया है। इसके बाद इसका स्थलीय निरीक्षण करने के बाद तुरंत पुनः एस्टीमेट बना के प्राक्रम बना के शीघ्र ही शासन को भेजा जाएगा, तत्काल फिर कार्य कराया जाएगा। इसमें अस्थायी व्यवस्था के लिए क्यूनेट का भी प्राक्रम प्रशासन को भेजने की तैयारी कर रहे हैं हम। जैसे कि यहाँ पे ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है विभाग के लिए। जी 4 साल से 2 साल से ये बता रहे हैं कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स आपके विभाग को जमा किए हैं। मैं इसके संबंध में कहना चाहता हूँ, इसमें जो पूर्व में जो एस्टीमेट भेजा था उसमें कुछ शासनीय से जो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे, अब उसके हिसाब से अब क्योंकि स्थिति परिस्थिति फिर चेंज हो, हमारे गाँव वासियों की यही गुहार है कि हमारा जो है इसका कोई समाधान, अस्थायी समाधान किया जाए। हम लोगों की कम से कम 1000 बीघे, ग्रामीणों के 1000 बीघे ज़मीन जो है वेस्ट हो चुकी है और गन्ना और पेड़ सब मतलब नदी में बह चुके हैं। कुछ नुकसान है? हाँ बिल्कुल है, नुकसान है। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? किसी तरह से कोई अपील करना चाहेंगे सरकार से? तिली बोई थी, मूंगफली बोई थी, धान लगाया था, सब बह के चला गया।
किसान को कौन सुनता है? शेख वाला क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि ये आपदा में जैसे ही नुकसान हुआ? आपदा में ये है जी, यहाँ पर 2-3 साल से आपदा आ रही, लेकिन इस साल इतनी ज़्यादा भयंकर आपदा है कि यहाँ पर कोई अधिकारी आकर नहीं, कितने भी प्रमाण पत्र दे दो, कुछ लिखित में दे दो या किसी विधायक पर लिखवा कर दे लो या कैसा प्रधान के जरिए दे लो, कोई यहाँ पे किसी को कोई 1 रुपए का किसी को अनुदान पिछले साल नहीं दिया, किसी को कोई अनुदान नहीं दिया गया। नहीं, हम 4 साल हो गए लगातार इस बांध के चक्कर में लगे हुए। मैं भी गया था वहाँ सिंचाई विभाग के दफ्तर में, कई लोग गए थे, हम टीम बनाकर, वो दस्तावेज भी हमारे पास पड़े हुए, उनसे रिसीव करवा रखे हम। कितने समय पहले गए थे? हम 4 साल पहले गए थे। 4 साल से कोई कार्रवाई, किसी प्रकार की 4 साल से लगे हुए हैं। जैसे आपके क्षेत्र में जैसे अभी उसके बाद में यहाँ पे 3-4 दफे टीम आई है, घूम के चली गई, निरीक्षण करके चली गई, लेकिन उसमें भी कोई उसका हल नहीं हुआ कि इन जमीनों का, लोगों की फसल का कोई निस्तारण हो सके, कि इसका कुछ भाई सोल्यूशन निकला कि बांध बने। बांध का एस्टीमेट वगैरह भी हमें सुलझा कर रख रखा कि एस्टीमेट बन गया है, ये हो गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा जब तक यहाँ कुछ कार्यवाही शुरू नहीं होगी। जैसे आपके यहाँ से जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी हैं, उनसे आपने इस विषय में कुछ किसी तरह का वार्तालाप किया? जो हमारे विधायक जी हैं, अभी वर्तमान विधायक जी हैं, कोई यहाँ पे कोई नहीं आया जी जब से वोट डली थी। अच्छा, जब से वोट डली है जब से वोट डली, इलेक्शन हो गया था, तब से कोई आया ही नहीं है गाँव में। चलिए ठीक है भाई।